अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, मेरी बात हुई है अली असगर देवबंदी से और ज़ुबैर राशिदी से। ये ज़रूर सुनिएगा पूरा ऑडियो, और आखिर में कुछ बातें मैं बताऊंगा। मैं बता रहा हूँ, पूरी दुनिया देवबंदियत जो है वो एक ज़लील किस्म की जो है मखलूक है। अभी आपको समझ में आ जाएगा कितने ज़लील हैं कि मसलके आला हज़रत जो अहले सुन्नत व जमात हनफी बरेलवी हैं, उनका एक अमल शरीयत के ख़िलाफ़ ये दोनों मिलकर नहीं साबित कर पाए। मैं बता रहा हूँ, पूरी दुनिया का वहाबी हो, देवबंदी हो, शिया हो, राफजी, कादियानी, कोई भी पूरी दुनिया का उजड़ कर चले आए और मुझसे बात कर ले, एक भी अमल शरीयत के ख़िलाफ़ अगर साबित कर ले, 10 लाख रुपया इनाम दूंगा। आगे ऑडियो सुने, फिर मैं कुछ वजाहत भी करूँगा। हेलो। हाँ, सैयद जुबैर साहब बात कर रहे हैं? कौन? जी, मैं अली खान बात कर रहा हूँ, कहाँ से? मुंबई से। जी फरमाइए। जी, आप वो सोफा जलालुद्दीन से आपने बात किया है ना शायद? जी। हाँ, आपका उस पे ऑडियो पे नंबर लगाया हुआ था, तो मैंने आपके पास कॉल किया है। हाँ। हाँ, जैसे कि ये बरेलवी का जो है, अहले सुन्नत व जमात जो हनफी बरेलवी हैं, उनका कोई अमल शरीयत के खिलाफ है? क्योंकि मैं कम से कम 10-12 आलिमों के पास हमने फ़ोन किया, लेकिन किसी ने सही तरह से जवाब नहीं दिया। जी, कोई ऐसा अमल है जो शरीयत के खिलाफ हो? मैं एक लहजा अभी 2 मिनट पे आकर मैं एक लहजा लाइन पर हूँ, अभी लगाता हूँ। जी जी। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. మీరు మాట్లాడుతున్న వ్యక్తి మీ కాల్ను హోల్డ్లో ఉంచారు. దయచేసి లైన్లో వేచి ఉండండి. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं, उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा। एक 10 मिनट में कॉल कर रहा हूँ मैं अभी। जी जी जी, कोई बात नहीं। The person हेलो। हाँ, शेख जुबैर हाँ जी, साहब बात कर रहे हैं ना? बात कीजिए। हमारे एक दोस्त हैं, कौन? उन्होंने भी साथ में हैं। जी जी, कौन बात कर रहे हैं शेख? जी बात करिए हजरत। This call is now being recorded. हेलो, हाँ अली असगर बोल रहा हूँ। अली असगर। हाँ, अहले सुन्नत व जमात हनफी बरेलवी का कोई अमल शरीयत के खिलाफ है? जो उसूल फ़िक़ह जो फ़िक़ह में उसूल बयान किए गए हैं, उस उसूल को बयान करके कोई एक अमल शरीयत के खिलाफ साबित कर दीजिए। 9 9:30 पर। हाँ, 9:30 या 9:45 है शायद। हाँ, देख लें टाइम, जरा देख लें। हाँ हाँ, जो तुमको हनफी जो उसूलीन जो हैं, जो उसूल हाँ। जिन्होंने बयान किया है, उस उसूल को बयान करके अहले सुन्नत व जमात हाँ। हनफी बरेलवी का कोई एक अमल शरीयत के खिलाफ साबित कर दीजिए। अच्छा, किसने क्या उसूल बयान किया, जरा उसूल बता दो कुछ। अरे, आपको साबित उसूल बता करना दो। है। अरे तुम बोल रहे हो उसूल कौन सा है, उसूल जरा बता दो। उसूल जैसे उसी उसूल को बता दो, बात करो। अब सुनो, जैसे मतलब आप नहीं बता सकोगे ना। जैसे इमाम तुम्हारा सरखसी दावा ने, है, तुम सुन उसूल बताओ। लीजिए। अरे यार, मेरा कैसे दावा है? मैं तो अभी पूछ रहा हाँ, तुम हूँ कि करो। कोई शरीयत के खिलाफ अमल है। आप तो हाँ उसूल या बताओ, ना किस उसूल बोलिए। पर? नहीं बताओ किस उसूल के मुताबिक तुमको। जैसे इमाम, सुनो, जैसे इमाम सरखसी ने अल मबसूत में लिखा है। इमाम क्या, इमाम का नाम क्या? इमाम सरखसी। हाँ, सरखसी। एक कब क्या मुतवफ़ा? क्यों, आपको नहीं पता है? ये हनफी आलिम है तुम ना। बता रहे तो। अरे, मैं बता रहा हूँ कि मुतवफ़ा? आपको उसूल नहीं पता है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये उसूल उन्होंने। अरे सुनो, सुन लो पहले। हाँ हाँ हाँ। जिल्द नंबर 11 सफ़ा नंबर 212 पर लिखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किसी चीज को छोड़ देना हाँ। उसकी हुर्मत हाँ। पर हुज्जत नहीं बनता, किताब का क्योंकि नाम क्या सिर्फ है? तर्क करना। अल मबसूत। किताब का नाम क्या है? अल अच्छा, तो मबसूत। अरबी में उर्दू में? अरबी में उर्दू में? मैं उसका तर्जुमा पढ़ रहा हूँ। अरबी इबारत पढ़ो। क्यों? अरबी इबारत पढ़ो। अरे, उसूल ये काफी नहीं है। नहीं, तुम तर्जुमा घोटाला करते हो। अरे, मैं घोटाला काहे के लिए कर रहा हूँ? अरबी इबारत, तो सही क्या है? अरबी अगर इबारत मैं घोटाला कर रहा हूँ तो सही क्या है? अरबी इबारत पढ़ो, फिर उसूल बयान करो। आप मैं साबित अरबी नहीं कर इबारत सकते तो बस खामोश हो जाओ फिर। अरबी इबारत। मैं पूछ रहा हूँ, आप नहीं साबित कर सकते हैं? इमाम अहले सुन्नत व जमात हनफी बरेलवी का कोई एक अमल शरीयत के खिलाफ आप साबित कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? आप ये पहले बता दीजिए। तर्जुमा किया है? अरे यार, मैं सुनिए, ज्यादा बहस मत कीजिए यार। आप पर एतमाद उन्होंने किया हुआ। तर्जुमा किसका है? देखो, सुनो,
मैं बोल उनको रहा अब भी हूँ एतमाद है, आप अब पर भी उनको उन्होंने एतमाद है। एतमाद किया है और अब भी आप एतमाद है उनको। हाँ एतमाद है अब ना, भी तो उनको आप एतमाद है। साबित मैं कीजिए। जो मुझे जो उसूल सवाल कर रहा बनाने हूँ, वो बताने भी की वही जरूरत ही चाहिए। नहीं है यार, साबित आपको वो करना भी वो है। चाहिए। क्यों नहीं अरबी इबारत पढ़ो, तर्जुमा किसने आप किया है? साबित नहीं कर सकते, मैं क्या करूं, मैं काहे के लिए पढ़ूं? तर्जुमा किसने किया है? अरे मैं काहे के लिए पढ़ूं लेकिन? तर्जुमा किसने किया है? अरे साबित आपको करना है, मैं क्यों तर्जुमा पढ़ूं? किसने किया आप है? पढ़कर साबित तर्जुमा कीजिए। किसने किया है? तर्जुमा अजीब किसने बात किया है? है, मैं बोल तर्जुमा रहा हूँ किसने कि किया है? तर्जुमा किसने किया किसने नहीं किया वो सब छोड़िए, आप उसको क्यों नहीं? गलत अच्छा। साबित करेंगे या नहीं? अच्छा एक बात सुनो, एक बात सुनो। आपको सुनिए मैं एक बता बात रहा सुनो, हूँ। हाँ मेरी- सुनाओ हाँ, सुनाओ। बोलो बोलो। हाँ हाँ बोलता हूँ मैं ना, जैसे आपको अरे अब फिर- देखो बोले बताओ अब मुझे मैं बोल रहे बोल रहा सुनाओ, तो हूँ मैं कि बोल रहा हूँ। अहले सुन्नत व जमात हनफी बरेलवी का कोई एक भी अमल शरीयत के खिलाफ आप साबित कर पाएंगे, हाँ या ना? हाँ, बिल्कुल करूँगी। तुम्हारी पूरी हाँ शरीयत ही तो गलत है। उसूल बयान कीजिए और तुम्हारा उसके बाद पूरा धर्म एक गलत है। एक अमल शरीयत के खिलाफ साबित कर दीजिए। हाँ ठीक है, अब मैं बोलूँ ना। हाँ बोलो। हजरत हकीम उर्वत मतलब तर्जुमा तुम्हें मोतबर है तुम्हारे नजदीक? मैंने कहा उसूल हजरत बयान हकीम- कीजिए पहले, जो पूछना तुम जवाब नहीं दो, ऐसे मैं जवाब दूँ। मुहद्दिसीन से उसूल बयान कीजिए कि जो हमारे लिए भी मैं जो मोतबर पूछ हो, रहा हूँ, आपके लिए भी मैं मोतबर जो हो। पूछ रहा हूँ उसका जवाब मुझे दो। अरे मैं क्या जवाब जवाब मुझे दूं? दो। साबित आप करने आए हो, जवाब क्या सवाल दोगे। करने नहीं, आए हो? जवाब तुम दोगे तब साबित करूंगा मैं ना। क्या जवाब दूं? जिस तरह मैं तो कह रहा हूं हमारा कोई भी अमल शरीयत के खिलाफ ही नहीं है, फिर बस बोल रहा बात ही खत्म। फिर बोल रहा है नहीं सुनो, तुम कर कादियानी भी कहता है। कादियानी हमारा का गलत हाँ नहीं, तो कादियानी भी कहता है तो मैं उसको गलत साबित करने के लिए तैयार हूँ, तुम भी कहते हो, कादियानी तो मुझसे बात कर ले। कहने से सही वो है। कहेगा मैं कि बोलूं? हमारा कोई मैं भी बोलूं? सुनो 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 मैं बोलूं? बता रहा हूँ, अरे मैं मेरी बोलूं? बात सुनो। मैं बोलूं कि नहीं बोलूं? कादियानी जब मुझसे कहेगा कि हमारा कोई भी अमल शरीयत के बोलूं कि खिलाफ नहीं नहीं है, तो मैं मैं उसूल बोलूं कि नहीं बयान बोलूं? करूंगा और मैं साबित करूंगा कि उसका गलत है। मैं बोलूं कि नहीं बोलूं? अरे तब बोलो ना, शरीयत के खिलाफ साबित करो। हाँ खामोश रहो, मैं बोलता हूँ। जिस तरह तुमने इमाम सरखसी रहमतुल्लाह अलैह की किसी इबारत का तर्जुमा अपनी तरफ से किया है, मैं अच्छा तो असल इबारत क्या है? फिर भी बोल रहा है बीच में। हाँ फिर चलो। बोल रहा है बीच में। तो मैं कहता हूँ तुम कोई भी तर्जुमा कर दो, अगर मैं तुम्हारे तर्जुमा मोतबर मान लूँ, हजरत हकीम रहमतुल्लाह अलैह के तर्जुमा तुम मान लोगे? बोल चुके तर्जुमा बोल तुम मान लोगे? बोल चुके तुम मानोगे कि नहीं मानोगे? हाँ कि ना? बोल चुके क्या नहीं? हाँ बोलो, इसी का बोल जवाब चुके दो ना। तुम। अगर मैंने हाँ, बोलो। तर्जुमा किसी चीज का गलत किया तो आप सही करके बताइए कि मैंने गलत क्या किया है। तुमने इबारत भेजी नहीं? अरे यार तो फिर इबारत पढ़ी नहीं, मानो। क्या बताऊं मैं? मानो उस तुमने चीज इबारत को। पढ़ी नहीं? नहीं अरे गलत। इबारत क्या नहीं पढ़ी है? इबारत पढ़ो फिर तर्जुमा करो। इबारत कौन पढ़ो सा? तर्जुमा करो। क्या जिस इबारत तरह पढ़ूं? तुम्हारा तर्जुमा मोतबर नहीं है। अरे तर्जुमा तो नहीं, तुम उसूल बयान करो। अच्छा तुम्हारे पास फिका में फिका हनफी में किसी ने तर्जुमा उसूल बयान किया कि नहीं बयान किया है? तुमने तर्जुमा किया? तर्जुमा जैसे किसी के? अशरफ अली थानवी ने बवादिरुन नवादिर में लिखा है कि जवाज के लिए ही दलील काफी है कि अदम जवाज की कोई दलील ना हो। हाँ तुम वहां से ठीक है ना? बवादिरुन नवादिर तो अरबी में नहीं है, उन्होंने ये उसूल बयान किया। अब सुनो हजरत, आपने देख लिया? क्या देख लूं? हजरत देखा आपने? क्या देखा? ये तर्जुमा कर रहा है बवादिर नवादिर से। नाम बवादिरुन नवादिर से मैंने तर्जुमा नहीं किया है, मैंने उर्दू का ही बता दिया है कि उसमें अरबी नहीं, वो तो उर्दू की किताब है। भाई अरबी इबारत तो पढ़ के दिखा दो। क्यों? ये तो बवादिरुन नवादिर में अरबी इबारत नहीं है ना। इमाम सरखसी का। हाँ तो इमाम सरखसी का क्या इबारत पढ़ूं? अरबी इबारत पढ़ो तुम। कौन सा अरबी? तुमने जो उर्दू में तर्जुमा पहले तो किया है, बताओ ना अरबी, कौन सा अरबी पढ़ूं? तुमने खुद पढ़ा, मुझे क्या पता कौन सा तुम पढ़ रहे हो? तो तुम्हें अभी तुम तक कहाँ पता से ही मुझे नहीं है क्या पता? उसूल क्या है? तर्जुमा करो। अच्छा तुम एक बात कहाँ से बताओ, पढ़े? मुझे फिका हवाला हनफी भेजा ने है। जो तुमने सुनिए हवाला जो भेजा है। फिका हनफी के जो मुहद्दिसीन हैं, उन्होंने अरबी उसूल इबारत बयान पढ़ो। किया कि नहीं ये जहर का प्याला अरबी पी लेगा इबारत मगर पढ़ो। साबित नहीं कर पाएगा, मुझी से सवाल करेगा। अरबी इबारत पढ़ो। अरबी इबारत इनकी पढ़ो। माँ ने कोई हलाली बच्चा जना ही नहीं है। मर जाएगा अरबी इबारत पढ़नी क्या मर जाएगा? क्या मर जाएगा? मर जाएगा तू। अच्छा एक मिनट, सुनो सर फोड़ के मर जाएगा। सुनो इमाम हजर अस्कलानी फतहुल बारी शरहुल बुखारी में लिखते हैं। मैं अरबी इबारत पढ़ता हूँ, मैं अरबी इबारत पढ़ता हूँ। अच्छा पढ़। ठीक है ना? मैं अरबी इबारत पढ़ता हूँ। इसमें इमाम हजर अस्कलानी फतहुल बारी शरहुल बुखारी में उन्होंने लिखा है, जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 66 पर, जो बैरूत की छपी है, उसमें लिखा हुआ है, गौर से सुनो, अरबी सुनो, चालू रखो फोन, निकालता हूं मैं मोबाइल में, है मेरे पास हदीस मौजूद है। इमाम सरखसी की बात पढ़ा नहीं है देखो हजरत। अच्छा इमाम सरखसी का ही पढ़ देता हूँ, रुक जाओ, इमाम सरखसी का ही पढ़ देता हूँ। दोनों पढ़, दोनों मतलब पूरा मैं, ये जितने भी हवाले हैं सब एक काफी नहीं है ना?
मतलब इसको दोनों पढ़ो, तीनों पढ़ो, उसके बाद जितना भी मैं नाम लूंगा 1 घंटा मैं पढ़ते रहूंगा, फिर उसमें जबर ज़ेर का इबारत पढ़ने के लिए खामोश हो जा। मैं इमाम सरखसी का ही पढ़ देता हूँ। हजरत खामोश रहे, पढ़ने दे। हाँ 1 मिनट, दोनों का पड़ेगा ये अभी। देखो इसकी नानी याद आ रही है। इसमें क्या करेगा, ये नुक्स निकालेगा कि यहाँ पर जेर नहीं हुआ, यहाँ पर जबर नहीं हुआ, यहाँ पर ये क्या नाम से तलफ़ुज़ अदा नहीं हुआ, ये सब करेगा, इस पर बात करेगा। बल्कि हमारा कोई भी अकीदा जो है या हमारा कोई भी अमल शरीयत के खिलाफ साबित नहीं कर सकता। मैं खामोश तो पढ़ नहीं रहा था। मैं पढ़ क्या ना, तू साबित तुझे करना है, मैं क्या पढ़ूं? मुझे कुछ साबित करना है, हालांकि मैं पढ़ देता हूँ। रुक जा, मैं किताब से निकालता हूँ, किताब से निकालता हूँ। हवाला निकल रहा है, हवाला निकल रहा है। अभी बात पड़ेगा। किताब से मैं एकदम खामोश रहे। रुक जा, अरबी बात पड़ेगा। हाँ मैं पढ़ता हूँ, रुक जा ना। तेरी नस्ल नहीं पढ़ सकती, खपती पढ़ नहीं सकता। हाँ अब सुन, बातें लिसन वो पढ़ने हाँ, आज तक नहीं पढ़ पाया। सुन ले, तेरा इम्तिहान है अभी। क्या इम्तिहान है? क्या कौन सा इम्तिहान? देख पढ़ तो सही ना। रुक जा, मुझे सबसे मस्त कर रहा है। देखो मस्त नहीं, मैं ये नहीं, मेरे अब उसमें अभी मैंने मोबाइल में निकाला था, स्कैन मैंने रखा था। फिर नाम तो मैं ढूंढ रहा हूँ। मैं तो जबानी मुझे याद है ना, वो जबानी याद है। मरदूद जहन्नमी कुत्ते हैं, बताइए। वो सुन लेंगे, सब लोग समझ लेंगे। हजरत खामोश रहे, हमें भी खामोश होता हूँ। अगली बार पड़ेगा अभी इंशाल्लाह। इसकी मिट्टी पलीत करता हूँ। देखो क्या मिट्टी पलीत करेगा? अब कुछ नहीं तो सही साबित ही नहीं कर पाएगा ना। तू क्या साबित करेगा? तेरी जुर्रियत में अशरफ अली थानवी कुत्ता अगर जहन्नम से निकल कर आ जाए ना, तो भी नहीं साबित कर पाएगा। गाली क्या? मैं बता रहा हूँ, अब सुनो। हाँ अरबी इबारत पढ़ता हूँ। अच्छा चलो, अली खान अभी पड़ेगा। हाँ सुन, व तरकन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिशैइ ला यदुल्लु। हाँ चल हवाला भेज। क्या है फिर? हवाला भेज। क्या है फिर? गलत मैं क्या पढ़ रहा हूँ? अब हंस रहा है, मैंने गलत क्या पढ़ा? अरबी तो सही क्या है? भेज, इबारत भेज। अरे मैं क्यों भेजू? तो हंस क्यों रहा है पहले? चल मुकम्मल पढ़, पहले पढ़ ले पहले। हाँ, लिशैइ ला यदुल्लु अला मनिही कमा अन्ना फ़िअला लहू ला यदुल्लु अला वजूबिही बल यदुल्लु अलल जवाज। यही चीज लिखा हुआ है इसमें। अब हंस क्या रहा है? गलत क्या है इसमें? रज़ाकारी का मुनाज़ अरबी पढ़ रहा है। अच्छा मैं बता रहा हूँ इसमें गलत क्या है। हाँ अरबी पढ़ रहा हूँ, गलत क्या है? गलत मैंने क्या पढ़ा? गलत मैंने क्या पढ़ा? हाँ बताता हूँ, तेरी सच्ची बना। अरे मैंने इसमें गलत क्या पढ़ा? चल हवाला मुझे पढ़ते भेज। मैं पूछ रहा हूँ तेरे पास, तू हंस रहा है ना, तेरे पास हवाला होगा। मैंने गलत क्या पढ़ा? हवाला नहीं आया। अरे मैं पूछ रहा हूँ गलत मैंने क्या पढ़ा? हवाला आया तो फिर हंसा क्यों? बताता हूँ। अब देखो मैं बता रहा हूँ, अशरफ अली थानवी तुमने कैसे हिजड़ों को पैदा किया कि ये नुक्स निकालना चाह रहा था मेरे अरबी इबारत में, उसमें भी अरबी में भी गलती नहीं निकाल पाया। अब इसको साबित इसको करना है, उसूल इसको बयान करना है, इबारत इसको पढ़ना है, गलत इसको साबित करना है। पढ़वा मुझसे रहा यानी कि मतलब कहीं से नुक्स निकाल ले किसी हिसाब से जो है, और उसके बाद में टॉपिक से हट जाए। अब बता, जो मैंने दोनों पढ़ा उसमें गलत क्या है? दोनों नहीं पढ़ा। फतहुल बारी नहीं पढ़ा तूने? और जो पढ़ा वो काफी नहीं है। फतहुल बारी दोनों जो पढ़ा वो काफी नहीं है। फतहुल नहीं, दोनों हमारा दिए। तू तुझे कैसे पता कि फतहुल बारी में यही बात फतहुल बारी में मौजूद है? उसमें नाम लिया है, उसमें फतहुल बारी में भी यही रिवायत है। हवाला भेज, दोनों भेज। हाँ यही चीज फतहुल बारी में है, लेकिन उसमें तरकुन नबी लिखा हुआ है। वह तरकुन नबी, अभी फतहुल बारी में वह तरकुन नबी लिखा हुआ है। मुझे अरे हाँ तो फिर हंस रहा है, इसमें क्या गलती? अगर ये आलिम होता, अगर हलाली होता तेरी जमात में, अशरफ अली थानवी अगर हिजड़े की औलाद, पूरे देवबंदियों को हिजड़ा बना दिया। झूठ में नहीं बोल रहा हूँ, जहर का प्याला पी लेगा, ये कभी नहीं साबित कर सकता। दलील हो गया बिल्कुल।
अरे वलमाए देवबंद, ये तुम्हारे मुनाजिर लोग बताओ, साबित इनको करना है, उसूल इनको बयान करना है, और उसके बाद में जो शरीयत के खिलाफ अमल हमारा गलत साबित करना है, और इनको उसूल पढ़ने के बजाय हमसे पढ़वा रहा है। बताओ, साबित ये करने आया है और मुझसे पूछ रहा है। इतनी जलील मखलूक पैदा कर दिया, बताइए रशीद अहमद गंगोही ने। बताओ, इतने जलील हो रहे हैं, बताओ शर्म नहीं आ रही है? बेशर्मो, डूब कर मर जाओ। मैं कौन सा हवाला? मैंने हवाला बता दिया, हवाला निकाल ले तू। हवाला मैंने बता भी दिया, हमें बताने की जरूरत नहीं है, साबित तो तुझे करना है, हवाला तुझे देना है। मैं निकालूंगा। हाँ तो तू निकाल, निकाल, देखो निकाल और उसूल बयान कर, चल। और बरेलवी का एक भी अमल शरीयत के खिलाफ साबित कर। अब देखो, हंसने के सिवा हिजड़ों की तरह और कुछ नहीं। हिजड़ा को हम पैदा ही किया, जलील हो गया बिल्कुल एकदम। मैं बता रहा हूँ, पूरी देवबंदियत को मैं 10 लाख रुपया इनाम दूंगा अगर पूरी दुनिया में अगर कोई भी एक माई का बच्चा अगर हलाली हो तो अहले सुन्नत व जमात हनफी बरेलवी का सिर्फ और सिर्फ एक अमल शरीयत के खिलाफ। नहीं पढ़ने आ रही। अरे तो गलत मैंने क्या पढ़ा? अब देखो, इबारत नहीं पढ़ने आ रही, इबारत तो मैं पढ़ ही रहा हूँ, अगर उसमें गलत मैंने क्या पढ़ा? तरकुन नबी पढ़ रहा है। क्या पढ़ रहा हूँ? तरकुन नबी है। हाँ तो तरकुन नबी है ही है। अबे उसमें इमाम हजर अस्कलानी फतहुल बारी शरुल बुखारी की इबारत में यही है। अबे दारुल उलूम को देवबंद को आ जा, तुझे सही इबारत। अरे तुझे मैं बता रहा हूँ देवबंद, सुनो मैं बता रहा हूँ, सुनो मेरी बात सुन लो। तुम्हारी औकात नहीं है ना गलत साबित करने की ना, मैं बस बात खत्म हो गई। तरकुन नबी पढ़ेगा। हाँ, अब यही देखो, ये जलील और ख्वार हो गए, ये बदनाम हो गए, ये जो है जुबैर राशिदी, ये अली असगर देवबंदी को लाया है कि मतलब इसकी तो औकात नहीं है जुबैर राशिदी की, तो उसके बाद अली असगर देवबंदी को लाया, उसकी भी औकात नहीं है। मैं बता रहा हूँ, दारुल नदवा हिजड़े हो तुम, हिजड़े की पूरी जमात पैदा की है तुमने। दारुल नदवा के लोग कोई भी या कोई भी देवबंदी मेरा ऑडियो सुने, मेरा नंबर स्क्रीन पर होता है, मैं बता रहा हूँ 5 मिनट में तुम्हारी जमात का मैं पूरा धज्जिया उड़ा के रख दूंगा, समझ गए? 5 मिनट में मैं धज्जिया उड़ा के रख दूंगा। मैं 10 लाख रुपए का इनाम रखा हूँ और सोशल मीडिया छोड़ दूंगा अगर अहले सुन्नत व जमात हनफी बरेलवी का सिर्फ एक अमल शरीयत के खिलाफ साबित कर दो तो। अरे तेरी पूरी नहीं, अरे तो साबित करना, पूरी शरीयत। अरे तो साबित कर ना मुझे, चलो उसूल बयान कर, साबित कर। पहले इबारत जो उसूलीन ने जो उसूल बयान किया है, क्या नाम से? हाँ वसूलीन ने। हाँ वसूलीन। हाँ, फिर और क्या? चल इबारत भेज। तो ये गलत क्या है इसमें? इबारत भेज। जो ये जमा है तमाम लोगों का, जो तमाम लोग जो उसूल जो लिखते हैं, उसूल बनाते हैं, उनको उसूलीन ही कहते हैं, और क्या कहते हैं? इसमें भी हंस रहा है। अरे ये क्या कहते हैं? उसूलीन नहीं कहते, क्या कहते हैं फिर? इबारत भेज, फतहुल बारी की इबारत भेज। अरे मैं पूछ रहा हूँ, इसको क्या कहते हैं? फतहुल बारी की इबारत भेज। अब देखो, इसमें भी भाग रहा है, ना इबारत गलत साबित कर पाया, ना कोई भी चीज गलत साबित कर पाया। ये मुझसे पूछ रहा है इबारत भेज। अभी तक तूने इल्म नहीं हासिल किया क्या? अभी तक इल्म नहीं हासिल किया, इल्म नहीं हासिल किया ना, रहने दे। अगर दारुल नदवा में फिर से कह रहा हूँ, अगर तुम्हारी जमात में ये लंगड़े बवासीरी को तुमने जो खुला छोड़ रखा है, इसकी औकात नहीं है। ये जुबैर राशिदी बताइए, इतना बड़ा आलिम है, फिर भी इसकी औकात नहीं हो रही है। तो जैसा कि आपने ऑडियो सुन लिया, ये किसी भी तरह से इबारत में नुक्स निकालकर उस टॉपिक पर हमेशा जब भी मुझसे बात करता है तो यही चाहता है कि मैं किसी तरह से टॉपिक से हटकर मैं अली खान से बात करूं और तलफ़ुज़ में पकड़ करूं या जो भी है। हालांकि मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी, हमें दलील देने की ज़रूरत ही नहीं थी। दलील इसके ज़िम्मे, क्योंकि ये साबित करेगा ना भाई कि हमारा अमल गलत है। अब इसके जो मौलवी हैं जो तकरीरों में करते हैं, वो कहते हैं बरेलियों का ये काम बिदात है, और वो कुरान की आयत पढ़कर जो है वो साबित करते हैं या हदीस पढ़कर गलत इस्तेदलाल इस तरह से करते हैं। वही लोग पढ़ते हैं ना भाई। यहाँ पढ़ने में तुम्हारी नानी क्यों मर रही है? यहाँ हम ही से कह रहे हो तुम पढ़ो, हम क्या पढ़ें? लेकिन बात समझ रहे हो? ये कुरान और हदीस पढ़कर हमारे जो अमल है या अकीदा है उसको ये लोग गलत ठहराते हैं, तो कुरान पढ़ते हैं उधर से। तो यहाँ क्यों नहीं पढ़ते? पढ़कर वही अकीदा हमारा गलत साबित करो ना, वही तो मेरा सवाल था। लेकिन इसको क्या है, ये साबित नहीं कर सकता, और ये पूरी देवबंदियत को मालूम है, पूरी देवबंदियत को ये बात मालूम है। इनके बड़े बड़े, मैं बता रहा हूँ, दारुल नदवा से मैं इसमें नाम लिया हूँ, क्यों मालूम है? कई बार दारुल नदवा से मेरे पास फ़ोन आया है और वो लोग तैयार भी हुए हैं, लेकिन मुकर गए हैं, फिर बाद में वो नहीं कर पाते हैं, समझ गए? कई बार इनका फ़ोन हमारे पास आया है। वो शिर्क के टॉपिक पर हमने एक बताया था कि अल्लाह और उसके रसूल
अल्लाह से रसूल को जोड़ना और है और शरीक करना और है। इस पर जब हमने वीडियो बनाया था, दारुल नदवा से हमारे पास फ़ोन आया था, मगर उनकी औकात नहीं हुई कि मुझसे बात करें। मैं तो तैयार हो गया, मैं बोला ठीक है बात कर लो मुझसे, और अगर तुम गलत साबित कर दो तो जो बोलोगे मैं गुलामी करूँगा। लेकिन दोबारा फ़ोन नहीं आया, समझ गए। तो ये इन्होंने पूरा वीडियो जब मेरा देख लिया, बस इनको समझ में आ गया कि भाई इसको सच में नहीं साबित किया जा सकता है, इसीलिए ये लोग ब्लैंक लिस्ट में डाले। अभी देखो ये राशिदी के पास मैंने फ़ोन किया तो इसको मालूम है, क्योंकि ये मेरा ऑडियो सुनता है, ये नहीं मुझसे बात कर पाएगा, तो इसको लगा कि अली असगर देवबंदी बात कर लेगा, तो उसके पास लगा तो वो भी जलील ख्वार हो गया। तो कहने का मतलब क्या है, बताइए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम इल्मे गैब मानते हैं, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया हाकिम अल मुस्तदरक में कि जो मोमिन नहीं होता, उसका मफहूम बताता हूँ, जो मुसलमान नहीं होता, जो मोमिन नहीं होता है, वो बेहया होता है। यानी इतना जलील होने के बाद भी ये लोग हंस रहे हैं, बताइए। और दोबारा भी बात करेंगे और सोशल मीडिया पे कायम रहेंगे। हम जैसे लोग को अगर कोई थोड़ा सा भी, अगर हम लोग नरम भी पड़ जाए, ऐसा लगे यार या कुछ ऐसी बात कर गया जिसमें मैं थोड़ा सा कमज़ोर पड़ रहा था, तो मैं बता रहा हूँ मुझे रात भर नींद ही नहीं आएगा। मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ नींद ही नहीं आएगा यार, क्योंकि ऐसा जो है थोड़ा भी बर्दाश्त ही नहीं कर पाएंगे हम। लेकिन ये लोग इतने जलील होने के बाद भी देखिए हंसते हैं और ठट्ठा मारते हैं। बताइए, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्मे गैब है या नहीं है? ये तो बिल्कुल इल्मे गैब है। कि आज के 1450 साल पहले ही बता दिए कि जो कुफ़ार होंगे, जो मुर्तद हो जाएंगे, यानी जो बेशर्म होंगे, उनके पास ईमान नहीं होगा, यानी जो ईमान वाले नहीं होंगे वो बेशर्म असल में होंगे। और यही बता दिया कि ईमान और हया ये दोनों एक गहरे दोस्त हैं, अगर एक चला जाए तो दूसरा भी चला जाए। यानी इनके पास ईमान तो जा चुका है, तो हया भी इनका जा चुका है, तो ये बेहया हो गए हैं, बेशर्म हो गए हैं। मैं बता रहा हूँ दारुल नदवा के बेशर्मों, अगर तुम्हारी औकात है ना, तो मैं बता रहा हूँ सिर्फ एक अमल शरीयत के ख़िलाफ़ साबित कर दो, मैं तुम्हारे खिलाफ़ बोलना ही बंद कर दूँगा, सोशल मीडिया भी छोड़ दूँगा। जब चाहो मुझसे बात कर लो, स्क्रीन पर नंबर मौजूद है। लेकिन औकात नहीं है, जानते हो, मैं 20 नहीं 25 30 दलाइल दूँगा और इसमें साबित कर दूंगा मैं, और तुम नहीं साबित, उसूल ही नहीं पढ़ोगे, क्योंकि उसूल पढ़ दिए तो हमारा सारा अमल जो है शरीयत के ऐन मुताबिक हो जाएगा, साबित हो जाएगा। चाहे वो ईद मिलादुन्नबी हो, या 40वां जो हम करते हैं, या बरसी करते हैं, या ख्वाजा की छठी करते हैं, जितना भी हम लोग अमल करते हैं सब शरीयत के दायरे में साबित हो जाएगा। तो ये उसूल ही नहीं पढ़ते हैं, जबकि अपने आप को हनफी कहलाते हैं, और हनफी उलमा के जो है उसूल ही नहीं ये लोग बयान करते हैं, और अपना उसूल करते हैं, और बिदात हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अरे हलाली हो तो नंबर मौजूद है, बरेलवी हवाई बातें नहीं करता है, समझ गए, नंबर के साथ बात करता है। देखो नंबर उसमें छपा हुआ है, इसमें क्या लिखा हुआ है, अली खान वाहिदी, और फ़ोन नंबर देखिए लिखा हुआ है 8796915719। कितने बड़े बेशर्म हो, कितना बार मैं कहूँ कि फ़ोन लगाओ, मैं क्यों तुम्हारे खिलाफ़ बोलूँ? एक ऑडियो सिर्फ मेरे खिलाफ बात करके मेरा एक अमल शरीयत के ख़िलाफ़ साबित कर दो, बस बात ही ख़त्म हो जाएगी। इतना बढ़िया ऑफ़र दे रहा हूँ, मगर औकात नहीं है तुम्हारी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो माशाल्लाह सुभानअल्लाह ज़रूर, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें यार, और लाइक भी किया करें, ताकि ज़्यादा लोगों तक पहुँचता है। जब आप लोग देखते हैं और लाइक करते हैं या चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो ज़्यादा लोगों तक ऑडियो पहुँचती है, इस्लाह होगी, आपको भी इसका सवाब मिलेगा इंशाल्लाह। और अपनी राय और ज़रूर कमेंट बॉक्स में दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।